So this part is that is application of gases, carbon dioxide, oxygen, carbon monoxide, nitrogen, etc. in the human body. And this is mainly concerned with the parts of respiratory system. तो रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बेसिक चीजें हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं कि ये जो साइनसेस है दिस पार्ट हेड में, फिर फायरलिक्स, लारिक्स, देन ट्रॉन्किया, देन ब्रोंचियल ट्यूब्स एंड देन ब्रोंकी, और इस ब्रोंकी का ये छोटा सा पार्ट का बड़ा डायग्राम बनाए तो दिस इज अलवेली। तो ये एक है मेजर पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। धीरे धीरे हम इसका डिटेल करेंगे और इसको वी विल लाइक टू रिस्पॉन्ड फ्रॉम योर साइड टू द गूगल क्लास। स्ट्रक्चर के पार्ट से देखें तो थोड़ा सा और कि कहाँ से शुरू होता है रिस्पायरेटरी, तो नाक से नोजल कैविटी एंड ओरल कैविटी से हम इनहेल करते हैं गैस को, और फिर इसको फायरिक्स और लारिक्स, ट्रॉन्किया होते हुए ब्रोंकी, राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स, एंड दिस इज द डायफ्राम। डायफ्राम के मोशन से एक्सेल और इनहेल प्रोसेस को हेल्प मिलता है। तो ये जो सीक्वेंस दिया गया है, दिस इज नोज, फायरिक्स, लारिक्स, ट्रॉन्किया, ब्रोंची, ब्रोंचिलिस और एल्वोली, ये वो सीक्वेंस है जिसके थ्रू एयर पास होता है। अब छोटा सा इंफॉर्मेशन ये हम आपको दे दें कि यदि किसी आदमी को कहता है कोरोना हो गया तो 4 दिन बाद उसके सिम्टम आते हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस का जो साइज है वो नैनो ऑर्डर का है, 10⁻⁹ मीटर, तो अप्रोक्सीमेटली 50 नैनोमीटर का ऑर्डर है। और वो जब इंटर करता है बॉडी से, और उसको जब तक वो ब्रोंकी में नहीं पहुंचता है तब तक उसका इफेक्ट समझ में नहीं आता। तो इनहेल करने से लेकर के ब्रोंची तक उसको पहुंचने में 4 दिन लगता है, और ये 4 दिन के बाद ये सिम्टम। तो यदि कोई आदमी के अंदर कोरोना पॉजिटिव हुआ है तो टेस्ट जो आता है उसके 4 दिन पहले से वो इफेक्टेड होंगे, इसीलिए उसकी हिस्ट्री ट्रेस करते हैं। सो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में ये अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक, उसी चीज अलग से थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके कि लोअर पार्ट जो है जहां से डायरेक्ट ऑक्सीजन, तो जब तक कोरोना वायरस लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में नहीं आता तब तक वो इम्पैक्ट के रूप में बाहर नहीं आता, लक्षण नहीं आता। तो जब तक अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक है तब तक उसका स्थिति नहीं बन पाती है। तो जो प्रोसेस है दैट इज फ्रॉम नोज, एयर इंटर नॉस्ट्रिल्स, इज फिल्टर बाय हेयर्स, वार्म्ड, moisturized and sampled for odor as it flow through a maze of pass. And then the second is voice box, that is larynx. The reinforced with cartilage contained vocal cords which allow us to make sound by voluntarily testing nozzle. तो जो साउंड हम लेते हैं, सांस लेते हैं, उसमें साथ साथ ये भी पार्ट आता है, हाई पिच्ड साउंड, वोकल कॉर्ड आर टेंस्ड एंड वाइब्रेट फास्ट, एंड देन लो पिचेज साउंड, एंड देन मोर प्रोमिनेंट साउंड। और वो जब नीचे की तरफ आ रहा है बैक साइड से, और उसका जरा एक डिटेल डायग्राम हम बनाएं तो वो इस डायग्राम में आता है। तो दिस पार्ट इज ट्रॉन्किया, ये पीछे साइड से, गर्दन के साइड से, नेक साइड से व्यू ली, तो दीज आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर। ये जो विंड पाइप है दैट इज ट्रॉकिया, तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज मेंटेन्ड शेप ऑफ ट्रॉकिया, ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, इसमें जो डिफरेंट पार्ट आ रहा है वो यहाँ पर एक इसका स्ट्रेंथ, जो इलास्टिक स्ट्रेंथ जो है वो दैट प्रोवाइड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम क्लोजिंग एंड फॉक इनटू टू ब्रांची का मतलब यहाँ से देखिए 2 भाग में बट जाता है, एक लेफ्ट लंग्स के पार्ट में और दूसरा राइट लंग्स के पार्ट में। सो ईच ब्रोंकिस लीड्स इनटू ए लंग
and branches into smaller and smaller branches resembling as inverted tree. As inverted tree, जैसे पेड़ में जड़ नीचे होता है, पत्ती ऊपर होती है, और इन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा, जड़ ऊपर चला जाएगा, पत्ती नीचे की तरफ आएगी। तो उसी तरह से ये इन्वर्टेड ट्री का शेप में आता है लंग्स के अंदर। और इसका जो वर्क है सॉरी, इसका जो वर्क है वो ये कि जो आपने एयर ऑक्सीजन लिया है, वो ऑक्सीजन धीरे धीरे एंड पॉइंट, लंग्स का एंड पॉइंट क्या है, एल्वोली है, लंग्स का एंड पॉइंट एल्वोली है। तो इसी एल्वोली से वो गैस जो है वो पेनिट्रेट होकर के या डिफ्यूज होकर के वो पहुंच जाता है किसमें, ब्लड में, है ना। तो दिस alveolar air suck at the end of bronchi where gas exchange take place। अब गैस एक्सचेंज टेक प्लेस के लिए जो गैस का जो ट्यूब है ना, जो गैस का ट्यूब है, वो ट्यूब का एक सिमुलेटेड डायग्राम आपके सामने दिख रहा है। बेसिकली ये ब्लड के लिए है, जहां पे ब्रॉन्ची जो है वो कैसे ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है। तो ये क्या है, ये एक सर्कुलर ट्यूब है। तो सर्कुलर ट्यूब में फ्लूइड जाएगा, तो सर्कुलर ट्यूब में जो फ्लूइड पास होता है उसके लिए जो मैथमेटिक्स है वो पॉइसली इक्वेशन के द्वारा दिया जाता है। पॉइसली इक्वेशन का पूरा डेरिवेशन आप फ्लूइड मैकेनिक्स में देखेंगे, फिजिक्स में वहां डिटेल किया जाएगा। हम यहाँ पर उसका फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे। तो इसमें थीन मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स के ये बना होता है, इसमें कई लेयर्स होते हैं। और चूंकि ये ब्लड का है तो उसको हम ज्यादा बात अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अलग से एक पूरी टॉपिक ही है आपका रिस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम का, उसमें आपको डिटेल बनाया जाएगा। और उसमें यह भी बताया जाएगा कि किस तरह से इनर पार्ट डिपॉजिट होने से कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट के ऊपर थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो इसको हम डिटेल नहीं बताएंगे, हम यहाँ पर आपको गैस एक्सचेंज इन लंग्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं। ये डायग्राम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से जो गैस है, एयर जब पास होता है, ये एल्वली से, एल्वली ये दिस इज द योर एल्वली पार्ट, और एल्वली पार्ट से जो गैस है ये एक्सचेंज होता है किसमें, गैस थ्रू ब्लड में। और ये देखिए जो ब्लड की जो पतली पतली ट्यूब्स होती है वो एल्वली के चारों तरफ से घेरी रहती है। क्यों? क्योंकि वहां से ऑक्सीजन इसको लेना है, वहां से क्या करना है, ऑक्सीजन लेना है। तो पल्मोनरी वेन आर्टरी से ब्लड को आता है और फिर ये ब्लड से बाहर निकल जाता है। और इसकी पूरी नेटवर्क जो है, कैपिलरी नेटवर्क ऑफ वन एल्वोलस, ये आपको यहाँ पर शो किया गया है। तो जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू ब्लड में सप्लाई होता है। अब देखिए कोरोना वायरस करता क्या है, कोरोना वायरस ये जो एल्वली है इसी को ब्लॉक कर देता है। इसी को ब्लॉक करने से ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लड में नहीं होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लड में नहीं होता है, इसलिए ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगता है और लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। तो बेसिकली ये एल्वली है जिसकी वजह से ये सारा का सारा केस होता है। अब गैस एक्सचेंज कैसे हो रहा है, वेरी सिंपल। गैस एक्सचेंज के लिए एक छोटा सा डायग्राम है, दिस इज द कैपिलरी। कैपिलरी जानते हैं, एक ट्यूब होता है जिसकी रेडियस बहुत कम होता है, इट इज 10⁻⁻⁶ मीटर का। माइक्रोन ऑर्डर का यदि रेडियस है तो उस ट्यूब को हम कैपिलरी ट्यूब कह सकते हैं। तो आपने फिजिक्स में सरफेस टेंशन के चैप्टर में पढ़ा होगा कैपिलरी ट्यूब। तो एवरी ट्यूब इज नॉट कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब वो है जिसका रेडियस बहुत कम है और ये माइक्रोन ऑर्डर का होता है। तो कैपिलरी ट्यूब में देखिए ऑक्सीजन कैसे बाहर से, ऑक्सीजन कैसे अंदर की तरफ ट्यूब में आ रहा है। तो गैस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द एल्वली, ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द ब्लड, है ना। ब्लड का ये ट्यूब है वेन से, और रक्त जो वाहिनी है, रक्त वाहिनी के अंदर ये ऑक्सीजन आने का सिमुलेशन आपको दिखाया जा रहा है। तो ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द ब्लड, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्लड
डिफ्यूज इनटू द एल्वेलस। एल्वेलस माने ऑक्सीजन बाहर से अंदर ब्लड में आता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर जाता है। कैसे? ये देखिए, ये ब्लड की ट्यूब है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ जा रहा है। तो ये दो प्रोसेस, ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर जाना, दिस इज बेस्ड ऑन द डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है। हाउ डज द बॉडी यूज ऑक्सीजन? तो हाउ डज, ये थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस है कि किस तरह से ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, जिससे सेलुलर रिस्पायरेशन इज द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो होता है वो प्रोसेस को ये कैटेलाइट करता है, बढ़ाता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है और उसके वजह से शरीर को एनर्जी प्राप्त होता है। एट द ऑर्गेनिज्म लेवल, रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज। तो ये क्या है? व्हाट इज रिस्पायरेशन? रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज, द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and the uptake of oxygen that occur between RBC. RBC means red blood cell. तो red blood cell and alveoli. तो इसके पहले वाला जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है, दिस इज RBC, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में ऑक्सीजन आ रहा है और ऑक्सीजन आने से, बाहर से ऑक्सीजन आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रेड ब्लड सेल से बाहर एल्वेली में जाता है और फिर एल्वेली से ये ऑक्सीजन बाहर की तरफ निकल रहा है। तो ये गैस एक्सचेंज का प्रोसेस है। इस प्रोसेस में ही बहुत सारे फिजिक्स इन्वॉल्व होता है ना, और उसी फिजिक्स को हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है। तो ब्रीदिंग इज द एक्चुअल मैकेनिकल इनटेक ऑफ एयर। मैकेनिकल इनटेक माने सांस को लेने में किस तरह से मैकेनिकल वर्क हो रहा है, मतलब हायर एटमॉस्फेयर है नोज के बाहर और लोअर इनसाइड द लंग्स है। तो गैस का फ्लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा और लो प्रेशर में जो बाहर का प्रेशर है एटमॉस्फेरिक, वो 76 mm ऑफ 760 mm ऑफ Hg होता है और लोअर प्रोसेस में 3 mm वो डिक्रीज हो जाता है, तो 757 mm ऑफ मर्करी होता है अंदर। तो हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं। तो सांस लेने में बाहर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है। और जब सांस छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, तो अंदर का प्रेशर बढ़ता है। अंदर का प्रेशर क्यों बढ़ता है? क्योंकि अंदर प्रेशर हो जाता है 763 mm। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो ब्रीदिंग का है वो डायफ्राम के द्वारा गवर्न होता है। कैसे? हाउ द लंग्स वर्क? ब्रीदिंग, लंग्स आर सील्डेड इन प्लूरल मेम्ब्रेन्स इनसाइड द चेस्ट कैविटी। तो जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये चेस्ट कैविटी के अंतर्गत पूरा लंग्स रहता है। एंड देन दिस डायफ्राम का मोशन होता है इन मोशन एंड आउट मोशन। तो इसकी वजह से एट द बॉटम ऑफ द कैविटी इज लार्ज फ्लैट मसल्स आर डायफ्राम। तो ये डायफ्राम का मोशन होता है और इसकी वजह से ये जब ब्रीथ होता है। ड्यूरिंग इनहेल, जब हम सांस लेते हैं, द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड रिब केज राइज अप, राइज अप। ये सांस लेते हैं तो ये होता है, और जब सांस छोड़ती है, this extends the volume of the chest cavity. The chest cavity is sealed so that it creates partial vacuum inside the cavity. तो जब वैक्यूम होगा माने वॉल्यूम बढ़ेगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, तो प्रेशर घटेगा, बाहर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है, तो सांस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाता है। Then atmospheric pressure fills the lungs as into the breathing. Excuse me, sir. हाँ. So kindly mute Shweta sir, lot. She is disturbing a lot, sir. Atmospheric pressure fills the lungs
एज एयर रसेस इनटू द ब्रीदिंग पैसेज, है ना, जब एटमॉस्फेयर के प्रेशर ज्यादा होगा और इनसाइड द रिम दैट इज लंग्स के अंदर जब एक्सपेंड हो रहा है, कैविटी बन रहा है, तो प्रेशर कम होगा एंड देन इट्स फ्लो इन। इसके ठीक उल्टा होगा, कब उल्टा होगा? जब हम एक्सेल करेंगे। एक्सेल में क्या होगा कि ये जो लंग्स है, यू सी दिस इज द पार्ट ऑफ एक्सेल, ये इनहेल का है, और एक्सेल में ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, और नीचे से ऊपर की तरफ जाने का मतलब कि अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, और अंदर के प्रेशर ज्यादा होने से फिर वो गैस बाहर की तरफ निकलता है, हाई प्रेशर। और हाई प्रेशर की जो वैल्यू होगा, आपको हमने पहले बता दिया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी या 760 mm ऑफ मरकरी। तो 760 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है। तो 760 से ज्यादा 763 जब अंदर होगा और बाहर 760 होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैस फ्लो होगा, और तब जाकर के ये एक्सेल होगा। तो एक्सहेल के और इनहेल के टाइम पर जो टोटल प्रेशर डिफरेंस होगा वो 3 mm कम और 3 mm ज्यादा। तो डिफरेंस कितना होगा? 6 mm। तो जब हम डायफ्राम मूव करता है तो मैक्सिमम प्रेशर डिफरेंस जो क्रिएट होगा वो 6 mm का क्रिएट होता है हमारे लंग्स के अंदर। और एक बार जब हम इनहेल करते हैं तो लगभग 500 ml एयर को इनहेल करते हैं, और लंग्स की जो कैपेसिटी है, एवरेज कैपेसिटी 6 लीटर की है। 6 लीटर की कैपेसिटी है लंग्स के, जिसमें एयर भरा होता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो हम लोगों का है रिस्पिरेटरी का, तो ये हम अपने फिजिक्स के लिए आपको इतना चीज एक ब्रीफ किए कि किस तरह से गैस बॉडी के अंदर रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर चेंज हो जाता है, और इसकी मैथमेटिक्स और इसके रेजिस्टेंस, जब गैस फ्लो होता है तो किस तरह से इसकी रेजिस्टेंस डिफरेंट पार्ट्स पे एक्ट करेगा, उसको हम लोग फिजिक्स के हिसाब से अलग से डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम, एंड नाउ वी स्टार्ट विद द physics of that system in other part.